शेर का राज घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था। सिंहगढ़ एक प्राचीन किला जो कई राजाओं और योद्धाओं का साक्षी रहा था। किंवदंती थी कि इस किले में एक रहस्यमयी सिंह शिला शेर की मूर्तियां थी जो किसी समय राजा विक्रमादित्य की थी। कहा जाता था कि जो इस मूर्ति का रहस्य समझ ले वह अपार शक्ति और समृद्धि का स्वामी बन सकता है। लेकिन दशकों से इस मूर्ति तक कोई नहीं पहुंच सका था, या जो पहुंचा वह कभी वापस नहीं लौटा। राजकुमार अर्जुन एक निडर योद्धा था जिसने अपने पिता महाराज रणधीर के अधीन कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। एक रात जब वह अपने महल की छत पर खड़ा था, उसे दूर सिंहगढ़ के किले से एक रहस्यमयी रोशनी चमकती दिखाई दी। उसी क्षण एक बूढ़ा साधु महल के द्वार पर पहुंचा। राजकुमार अर्जुन, साधु की आवाज गूंज उठी। सिंहगढ़ का शेर तुम्हें बुला रहा है। अर्जुन चौंका। शेर? क्या आप सिंह शिला की बात कर रहे हैं? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह केवल एक मूर्ति नहीं, एक रहस्य है। यदि तुम सच्चे हृदय से इस रहस्य को सुलझाने की इच्छा रखते हो तो तुम्हें कल रात सिंहगढ़ आना होगा। मध्य भाग, सिंहगढ़ की यात्रा और रहस्य की परतें। अर्जुन ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी वीरभान और एक अनुभवी विद्वान आचार्य सोमदेवियन को अपने साथ लिया और आधी रात को सिंहगढ़ की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, घना जंगल, अजीबोगरीब आवाजें और अचानक आने वाले हिंसक जानवर। जब वे किले के विशाल दरवाजे तक पहुंचे तो उसे खोलते ही एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। किले के अंदर का दृश्य अकल्पनीय था। पुराने खंडहर, टूटी हुई मूर्तियां और दीवारों पर अजीब चित्र। आचार्य सोमदेव ने एक चित्र की ओर इशारा किया। देखो, यह राजा विक्रमादित्य और उनके योद्धाओं का चित्र है और यहाँ लिखा है, केवल वही जिसने अपने भय को हराया वह सिंह को जगा सकता है। तभी वीरभान ने एक चिल्लाहट सुनी। राजकुमार, यहाँ कुछ है। उन्होंने एक पुराना दरवाजा खोला और एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश किया। अंदर का वातावरण ठंडा और भयानक था। अचानक जमीन हिली और सामने एक विशाल पत्थर का शेर प्रकट हुआ जिसकी आंखों में लाल रोशनी थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर उस शिला को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया पूरी गुफा गूंज उठी। जो सच्चा उत्तराधिकारी है वही मेरे रहस्य को जान सकता है। अचानक जमीन के नीचे से कुछ छायाएं निकली, प्राचीन योद्धाओं की आत्माएं। वे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। आचार्य सोमदेव चिल्लाए, अर्जुन, भय को हराओ, यही असली परीक्षा है। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन एक क्षण में उसे समझ आया, ये लड़ाई तलवार की नहीं, साहस की थी। उसने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और आंखें बंद कर लीं। वह शांत खड़ा रहा, न भयभीत न विचलित। क्षण भर बाद एक तेज रोशनी फैली और सारी आत्माएं अदृश्य हो गईं। शेर की मूर्ति से एक स्वर्णिम रोशनी निकली और उसके नीचे से एक प्राचीन ग्रंथ और एक सोने की अंगूठी वहां प्रकट हुई। आचार्य सोमदेव ने ग्रंथ को पढ़ा। यह राजा विक्रमादित्य का गुप्त ज्ञान है, एक पुस्तक जिसमें अजेय साम्राज्य बनाने का रहस्य छिपा है, और यह अंगूठी शासक की शक्ति का प्रतीक है। अर्जुन ने अंगूठी पहनी और महसूस किया कि उसमें अपार ऊर्जा थी। सिंहगढ़ के किले का राज अब उसके सामने था। वह समझ गया कि शक्ति केवल तलवार से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, बुद्धिमानी और निडरता से आती है। जब वे वापस महल लौटे तो महाराज रणधीर ने गर्व से अर्जुन को गले लगाया। सिंहगढ़ का रहस्य सुलझ चुका था और अब अर्जुन अपने राज्य को और भी अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बना सकता था। राज्य में यह कहानी सदियों तक गूंजती रही। जिसने अपने भय को हराया वही सच्चा शासक बना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।